आपके सामने लाए हैं एक नया धमाका, एक नया लॉन्च। ये बात बताओ, तुम कितने लॉन्च करते रहते हो? मेरे को तुम आधे टाइम तो लॉन्च पे दिखते रहते हो। क्या सर चल रहा डिमांड इतनी है ना सर, बच्चों की क्या करें सर, करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद वीसी गुरुकुल से पहली बार जुड़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या हमें सीए फाउंडेशन का बैच यहां लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, फैकल्टी। है? एंड हियर वी गो, दिस इज टीम वीसी गुरुकुल वंस अगेन आपके सामने लाए हैं एक नया धमाका, एक नया लॉन्च। कुछ ना कुछ निर्माण करना है और इस निर्माण में आपको एक नई चीज पता चलने वाली है आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो कैसे है राहुल सर, गुरप्रीत सर, ज्योति मैम, स्वागत है आपका एक और लॉन्च वीडियो में। यार सर कितने आपकी लॉन्चेस करते शक्ल देख रहते हो के बहुत भाई? खुश है सर। ये बात बताओ, तुम कितने लॉन्च करते रहते हो? मेरे को तुम आधे टाइम तो लॉन्च पे दिखते रहते हो। तुम कर क्या रहे हो इतने लॉन्चेस? ऐसा सर क्या चल रहा डिमांड इतनी है ना सर, बच्चों की क्या करें सर, करना पड़ता है। है? यस सर। बाकी सर आप आते हो तो धमाका तो करते हो सर, आपने बैक टू बैक धमाके तो करे ही है। तो यस, सो निर्माण जनवरी 27 का लॉन्च लेकर आए हैं और यहाँ पे कुछ तो चटपटा होने वाला है जैसे कि ऋषभ सर ने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लॉन्च, बट उससे पहले 30 सेकंड ज्योति मैम से बात करी जाए। मैम कुछ बिल्कुल बोलिए मैम। सर। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम को कुछ बोलने नहीं देते हैं। सर, अब बच्चे ये नहीं बोलते, बच्चे तो और कुछ भी बोलते हैं कि राहुल सर आजकल कुछ बीच में कुछ आग लगाने का काम करते हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या करें मैम, अब मैं सब जगह आग नहीं लगा सकता ना, तो कहीं कहीं तो मैं मस्ती करता ही तब रहूंगा। आप ये मानते हो कि आप आग लगाते हो? बुआ हूँ मैम, बुआ हूँ मैं। बच्चा मुझे बोलता ही है, मैं बुआ वाले काम तो करने हैं मेरे को थोड़े बहुत। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं निर्माण बैच के लॉन्च को, क्योंकि बहुत ही मोस्ट अवेटेड बैच है। और सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे अबाउट फैकल्टीज पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद वीसी गुरुकुल से पहली बार जुड़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या हमें सीए फाउंडेशन का बैच यहां लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, वो होते हैं फैकल्टीज, बिकॉज वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसीलिए स्टार्ट करूंगा सबसे पहले सब्जेक्ट दोस्तों, अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। कौन पढ़ाने वाला है? लेजेंड पढ़ाने वाले हैं, सीए ऋषभ रोरा सर। दोस्तों यंग एज में, 23 की यंग एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। एक एवरेज स्टूडेंट से सीए बनने का सफर जो सर ने तय किया ना, वो एकदम अमेजिंग है। अकाउंटिंग इस तरीके से पढ़ाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स का जो दर्द है कि सर मुझे डेबिट है, क्रेडिट है, कई बार समझता नहीं है, तो वो एकदम बेसिक से एडवांस तक दोस्तों लेकर जाते हैं। एंड आप ये कह सकते हो कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूं, आप इजीली अकाउंट सब्जेक्ट में 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हाईएस्ट दोस्तों 95 प्लस भी जाएंगे, है ना। ऐसा मत समझना कि 60, नहीं नहीं, सर जब पढ़ाते हैं तो उनका टारगेट यही रहता है कि बच्चों के जो मार्क्स आए वो 95 प्लस आए। और इसीलिए टीचिंग की जो क्वालिटी है, जो स्पीड है, जो पेस है, वो बच्चों को समझ आता है। एग्जांपल्स लेने का जो स्टाइल है वो एकदम दोस्तों बेस्ट है। यस ऋषभ सर। तो कैसे आप राजा? एकदम। तुम अब देखो मेरे पीछे नेचर नेचर तुम्हें दिख रहा होगा। तो राजा, जब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, दैट इज अकाउंटेंसी की, देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने आप में एक वर्ड है, कंसिस्ट अ वर्ड नोन एज अकाउंटेंट। तो यार देखो, दिस इज समथिंग जो कि आपको बेयर मिनिमम होता है। देखो, जैसे रिलेशनशिप में लॉयल्टी बेयर मिनिमम होती है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस में अकाउंटिंग आना बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है आपसे। और अगर आपने 11th 12th में जैसा भी पढ़ा हो, डजेंट मैटर, मुद्दा यह है, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई आखिर अगर हमने कोई चीज को डेबिट किया है तो क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो क्यों किया है। फर्दर मोर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें अंडरस्टैंडिंग लगी कि भाई हमने जो 11th 12th में पढ़ा था वो कंपेरेटिवली बेसिक लेवल का था। अब क्योंकि हम सीए फाउंडेशन लेवल में एंटर कर गए हैं तो हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्टडी चाहिए रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर लेवल बड़ा है तो अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट कि हम क्या क्या कवर करते हैं, आईसीएम मॉड्यूल पूरा कवर होता है, पीवाई क्यू एमटीपी आरटी सारी चीजें कवर होती है। एंड साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कवर होते हैं आपके डाउट्स। वो डाउट जो शायद आपको मन में आ रहे हो, आपने बोला भी ना हो, बट उसके पहले मैंने आपका डाउट वो टेकअप कर लिया। बिकॉज वो फील फैक्टर अंदर से मुझे पता है कि यार बच्चे को कहां पे डाउट होता है। तो आपको उसकी चिंता करने की नीड नहीं है राजा। तो अब अर्श से फर्श तक, गलत कहावत का कहां ध्यान है तुम्हारा? राहुल सर ने टोका नहीं, गुरप्रीत सर ने टोका नहीं, ध्यान कहां है तुम लोगों का? फर्श से अर्श तक का सफर आपका ये डिग्री लाके देगा। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर टू द नेक्स्ट फैकल्टी जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह सर। और
रिसेंटली गुरप्रीत सर पापा बने हैं, तो अब गुरप्रीत सर पापा बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और आप क्या बच्चों के भी पापा बनना चाहेंगे, कि अभी भी आप वही अपनी कद्दू गैंग चलाएंगे, कि थोड़ा गैंग में इंप्रोवाइज लाएंगे? सर देखिए सर, मैं तो हमेशा जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो एज अ फादर फिगर ही पढ़ाता हूं कि ये अपने ही बच्चे हैं, है ना। और यही कोशिश रहती है कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही इनका लास्ट अटेम्प्ट हो। और ये हमारे रिजल्ट्स भी बताते हैं। जैसे अगर मैं लॉ की बात करता हूं तो सीए फाउंडेशन में जो ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए 92 मार्क्स, वो हमारे स्टूडेंट के आए हैं। सीए इंटरमीडिएट में जो ऑल इंडिया हाईएस्ट आए थे वो भी हमारे स्टूडेंट के आए हैं। और वो पता चलता है क्योंकि हम हर एक चीज क्लास में बच्चों को कवर करा के देते हैं। आईसीए मॉड्यूल वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चाहे फाउंडेशन लेवल हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, दोस्तों इन क्लासेस में कवर कराया जाएगा। एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू जो हो, नए क्वेश्चन से एआई से बनकर आए, कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी तगड़ी होगी ना कि आप डरोगे नहीं पेपर में, ये हमारी गारंटी है। रैंकर्स कैसे लिखते हैं एग्जाम में, वो राइटिंग प्रैक्टिस भी दोस्तों डेली क्लास में कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बीच में, डेली दोस्तों क्लास में वो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। यानी आपको जीरो से हीरो बनाने का काम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में दोस्तों मैं कर दूंगा। कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि लॉ में बच्चों को वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। आपके क्रेडेंशियल्स इतने सॉलिड हैं, ऑल इंडिया रैंक आपने अचीव किया है, फाउंडेशन में भी और सॉरी इंटर में भी और फाइनल में भी, ये अपने आप में ही मुकाम है सर। और बच्चा इसको देखकर ही ये समझ सकता है कि सर की नॉलेज लेवल कितनी होगी। और जब आप लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा कि सर कितने बेस से लेवल को उठाते हैं। तो आपको चिंता लेने की जरूरत है ही नहीं। लॉ जो आपका सबसे बड़ा डर था, वो आपको सबसे आसान लगने वाला है जब आप गुरी सर के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट दोस्तों हमारा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। थोड़े बहुत लोग इन्हें मैथ्स भी कहते हैं, बट ये मैथ्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है दोस्तों। यहां पर हमारे पास मैजिशियन है, अरे कहां गए, ओह सॉरी, मैजिशियन है आईआईटीएन राहुल बुटानी सर। दोस्तों इनके पास अब ये मैजिक तो करते हैं, बट मैजिक की छड़ी इनके पास नहीं है। इनके पास इनका कैलकुलेटर है, जिससे ये दोस्तों मैजिक करना आपको सिखाएंगे। एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन जो भी, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, कितना भी ट्रिकी क्यों ना आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे सर की लगती है वो ये है कि जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो सर के फैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर पता नहीं क्या जादू कर देते हैं। नॉन मैथ्स स्टूडेंट जिसने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, वो भी 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेकर आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में। तो यस सर, क्या जलवा बिखेरने वाले हैं सर निर्माण बैच में। मुझे पता है सर आप हर बैच में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। ये सर थोड़ा बहुत चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। इस बार हम थोड़ा बच्चों को और स्ट्रक्चराइज करके चीजों को देने वाले हैं। बच्चों को जैसे आईसीआई भी मिलता है, आईसीआई का सारा क्वेश्चंस कवर मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, एमटीबी मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में लाइव कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, और होमवर्क का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो इसके अंदर में आपको ये याद रखना है कि ये सब चीजें तो बाद की बात है। पहले हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मैं मान के चलूंगा कि सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। उसके हिसाब से आपकी तैयारी को शुरू कराया जाएगा। आपको हर एक बेसिक से बेसिक चीज मैं पढ़ाऊंगा, और फिर धीरे 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 करके आपको एकदम प्रो लेवल रेडी कर देंगे। तो आपको लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ेंगे, और हर एक चीज को मेरे साथ साथ आप माहिर बना देंगे। और जस्ट जो सर ने बोला कि 90 95 प्लस लाना नॉन मैथ्स बच्चे के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल आसान है। हर अटेम्प्ट में, एक बार नहीं, हर अटेम्प्ट में बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर मैं नॉन मैथ्स होने के बावजूद भी 90 लेकर आया, 92 लेकर आया, 95 लेकर आया। तो आप भी ला पाएंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल सर, जरूरत थैंक नहीं यू है। कहना चाहूंगा सर, आपने बुक्स नहीं निकाली, आई एम रियली थैंकफुल। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट आने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दोस्तों, जो जी जी। पढ़ाने वाली है सीए ज्योति देशवाल मैम। दोस्तों ये थ्योरी क्वीन है, लेकिन ये थ्योरी को एकदम प्रैक्टिकली पढ़ाती है, ताकि एक बार मैम ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए। मैम एग्जांपल्स ऐसे लेती हैं दोस्तों जो क्लास में बच्चों को रिलेट करते हैं कि यार ये वाला पॉइंट अगर ऐसे समझा दिया गया तो यस, मैं जिंदगी भर कभी भी कोई पूछेगा 5 साल बाद भी तो मैं बता पाऊंगा। और यही रीजन है कि आप इजीली, क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट दोस्तों एमसीक्यू सब्जेक्ट होने वाला है, आपका एम मिनिमम, मैं मिनिमम 100 मार्क्स कर दूं यहां पर सेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, देखा मैम का कॉन्फिडेंस कि मिनिमम 100 का हम लेकर चलेंगे, और आएंगे भी, बिकॉज इकोनॉमिक्स में मैम का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मैम जो कंटेंट कवर करने वाली है, वो दोस्तों 110% एनर्जी के साथ कवर कराया जाएगा। कई बार तो हम लोग भी मैम की एनर्जी के सामने दोस्तों क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यस मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में?
सर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बैच में बिजनेस इकोनॉमिक्स हम बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करेंगे, क्योंकि ताकि अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट भी है जिसने क्लास 11th या 12th के अंदर कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, उसको आसानी से सब्जेक्ट समझ में आ सके। इस निर्माण में हमने सिर्फ 2 बेसिक्स की क्लास ली थी, लेकिन आने वाले निर्माण के अंदर जितने भी माइक्रो एंड मैक्रो के, ये मैंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकॉर्पोरेशन किया है इस निर्माण से, जितने भी बेसिक्स बनते हैं ना, उसके मैं 5 से लेकर 7 क्लासेस में पहले ही लूंगी, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इकोनॉमिक्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, उसको जो बिल्कुल बेसिक बेसिक से वर्ड्स होते हैं ना, उसको मतलब नहीं पता होता है, वो सारी चीजें भी उसके लिए आसान हो जाए, सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाए। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, और उसका रीजन है स्पेशली एक ऐसा सब्जेक्ट जो एमसीक्यू है, वहां पे अपने को चीजें लर्न नहीं करनी है, वहां पे चीजें समझनी है, ताकि एमसीक्यू में समझ में आ सके, ताकि हम बार बार चीजों को रिकॉल कर पाए। तो यहाँ पे इस बैच में भी फोकस क्या यही रहेगा कि पूरा जितना भी सब्जेक्ट है, माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम पढ़े। प्लस अभी तक लास्ट निर्माण के अंदर व्हाट आई वाज डूइंग, हम सिर्फ क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे आईसीआई मॉड्यूल के। बट अभी मैंने क्या किया है कि इस निर्माण से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इनफैक्ट अभी जो निर्माण चल रहा है उसके साथ ही हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि जैसे ही अपना कंसेप्ट खत्म होता है, जितने भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के, एमटीपी के, आरटीपी के, वो सारे एमसीक्यूज हम क्लास में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे अपना 2 फायदा होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यस, एंड इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी कवर होते रहेंगे। यस, इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ कि आपको ना ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो या पहले से पढ़ के आए हो। जो अंडरस्टैंडिंग आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की मिलेगी, ट्रस्ट मी, आई कैन से दिस विद 100% एश्योरेंस, कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी। और जो सर ने अभी बोला कि टारगेट अपना 100+ का रहेगा, तो तैयारी भी उसी तरीके की रहेगी सर। यस, थैंक यू ज्योति मैम। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हम लोग प्लान्स के ऊपर। देखिए, हम जब सबसे पहली बार हमने अपना बैच लॉन्च किया था तो सिर्फ एक बैच लॉन्च किया था, बट स्टूडेंट की डिमांड को समझते हुए, स्टूडेंट की स्टूडेंट्स को क्या चाहिए बैच के अंदर, तो धीरे धीरे वीसी गुरुकुल इवॉल्व हो रहा है। करेक्ट राहुल सर? हर यस बैच सर। के अंदर हम कुछ एवोल्यूशन लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल लेकर आते हैं, और वो भी आपको आज भी दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि हमने क्या आप लोगों की डिमांड पे ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आता है दोस्तों निर्माण बेसिक बैच। जी हां, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है दोस्तों निर्माण बेसिक बैच। ये बैच के अंदर आपको 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले मिलते हैं लाइव लेक्चर और उसकी रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड व्यूज के साथ। दूसरा आपको मिलता है दोस्तों ई बुक एक्सेस, यानी हमने जो बुक्स बनाई हुई है उसका एक्सेस आप हमारी ऐप में कर सकते हैं। तीसरा डाउट इंजन। ये डाउट इंजन का फोटो देख रहे हैं आप, शायद जूम करने की जरूरत है, बट अगर अब मैं बताऊं तो यहां पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को मिल रहा है, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर सिलेक्ट करने को मिल रहा है, और फिर आप अपना डाउट टाइप भी कर सकते हैं और ऑडियो में भी डाल सकते हैं, इवन फोटो भी डाल सकते हैं। और ये 24/7 अवेलेबल है। जब आप डाउट डालोगे विद इन 24 या 48 आवर्स मैक्सिमम दोस्तों आपका डाउट क्या कर दिया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं वीकली टेस्ट, और वीकली टेस्ट यहां पर दोस्तों नॉन इवेल्युएटेड टाइप के होने वाले हैं। ये 4 फीचर दोस्तों आपको बेसिक बैच में मिलने वाले हैं। सर राहुल सर, मैं चाहूंगा आप आगे कंटिन्यू करें। यस सर। तो सर ने प्राइस नहीं दिखाया, अच्छी बात है। तो इस बैच का प्राइस अभी 4299 है। हाँ, इसमें कुछ अभी स्पेशल मिलने वाला है। जो बच्चे यहाँ पर पहले एनरोल करेंगे तो इसका 4299 प्राइस है। अब ये है हमारा बेसिक बैच। अगर आपको लग रहा है कि भैया पैसे की कुछ दिक्कत चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस बैच के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। बट कुछ बच्चों को लगता है यार ई बुक नहीं, मुझे हार्ड बुक चाहिए, मुझे हार्ड बुक चाहिए। तो आपके टीचर्स आपके लिए हार्ड बुक फॉर द प्रैक्टिस, जिसमें आपके आईसीआई के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज सब कवर्ड है, वो लेकर आए हैं। आपको अकाउंट्स के 2 पार्ट मिलेंगे, इको के 2 पार्ट मिलेंगे, क्वांट का 1 मिलेगा, और लॉ की आपको एक किताब मिलेगी। ये 6 बुक का अगर आप अलग से बाय करते हो तो 2500 रुपीज का प्राइस है। बट इस बैच के अंदर में अगर आप लेते हो, बैच के साथ ही लेते हो, तो नॉर्मली आपका बैच 4299 का है, उसमें किताब होगी 2499 की, तो आपका टोटल बना 6799। हमने इसको रिड्यूस करके आपके लिए सिर्फ 6000 का प्राइस रखा है। अभी कुछ और भी एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपका सीधा सीधा 800 का फायदा होता है। अब क्या बात है सर, बस इतना ही है सर? अरे नहीं नहीं, शुरू अरे किया था यार अभी। राहुल ना ऐसी करता, वो एंड में सब कुछ बताता। पहले वो बताता इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, फिर एंड में बताएगा भाई ये देखो तुम्हारे लिए मैंने ये किया है। तो राहुल सर सीधा ऋषभ सर आखिरी आप स्लाइड पे बताइए, चले अब क्या? आगे आगे आप बताइए सर, आगे आप बताइए, सर आपका मन देखो है। कैसा है, ये राइट मैं आपसे छीन नहीं सकता सर, ठीक है? ये राइट ठीक है आपसे सर। छीनना मतलब पाप है। आप ही बताओ, ये पाप मैं नहीं करना चाहता। ठीक है सर, फिर तो हम चलते हैं अगले वेरिएंट की ओर। ये था भैया देखो हमारा हार्ड बुक वाला वेरिएंट।
अब एक और आता है जिसमें बच्चों को चाहिए होती है कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक। जैसे मैं अपनी कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक दिखाना चाहूंगा आपको, ये मेरी कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भाई ने तो आखिर ऐसे बुक आपको निकाली। अच्छे से मिलेगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है। आपकी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क कर रखी है, कैलकुलेटर ट्रिक्स कैसे लगाती है, कोई शॉर्टकट ट्रिक किसी क्वेश्चन कैसे लगती है, तो ये सब चीजें मार्क्ड है। यहां से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मतलब आपको रिवीजन के लिए ये किताब बहुत मोर देन इनफ लगेगी। इसके अलावा ऐसे ही लॉ में आपको सर ने पूरी आईसीआई मॉड्यूल को कलर्ड करके दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दिया है। मैम ने भी आपको पूरा कलर डायग्राम्स वगैरह से सबको समझा दिया। ऋषभ भाई ने तो भाई साहब क्या चार्ट क्या फ्लो बना के दिया है। ऐसे ही आपको हर एक की किताब मिलने वाली है। तो यहां भी आपको 6 डिफरेंट किताब मिलेगी। तो वो 6 हार्ड बुक प्रैक्टिस वाली तो मिलेंगी मिलेंगी, 6 कलर्ड बुक भी अलग से मिलेंगी। तो टोटल कितनी होगी? 12 बुक्स 12 वाली है। 12 बुक्स मिलने वाली हैं आपको प्लस मैक्स वेरिएंट में। तो प्लस पूरा मिला, साथ में आपको क्या मिला? कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक। अगर अलग से लेने जाओगे, कलर्ड है ये, तो आपको इसका प्राइस 3499 का मिलेगा, जाके देख लीजिए। अब प्लस कितने का था? 6000 का। 3499 की आपकी कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक आ गई है ना, ये एडिशन है। तो आपका प्राइस कितना हो गया? 9498। बट यहां भी आपको 800 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। 8699, 8699 में आप ये बैच ले सकते हैं। ये हमारा है 800 का और डिस्काउंट, और ये हो गया प्लस मैक्स। बट मेरा फेवरेट पता है कौन सा सर? कौन सा सर आपका फेवरेट? अगला आने वाला बैच। सर ये क्यों वो आपका फेवरेट है, बताइएगा जरूर। सर वो बैच है जो बच्चा मेहनती है ना, जो बच्चा बोलता है कि मैं नोट्स तो कलर्ड वाले खुद से बना लूंगा, हाइलाइटर का यूज करके सब कुछ करके, हाँ। तो वो बैच है जिसमें उसकी पूर्ण रूप से मुझे लगता है तैयारी हो रही है। अगर आपके पास में पैसे की दिक्कत नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड बाय प्रो वेरिएंट, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास, नॉट अ लाइक ऐसा फाइनेंशियली इशू है, तो आपको ये बैच लेना चाहिए। इसमें सारी चीजें लोडेड है जो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम की है। आपको प्लस वाली सारी फीचर मिलेगा, कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक नहीं, बट प्लस वाला सारा फीचर मिलेगा। नोट्स बस खुद से बनाने पड़ेंगे, कलर्ड नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये मैं पहले बोल रहा हूं। बट क्या क्या मिल रहा है आपको? आपको हमारा रियल फास्ट ट्रैक बैच मिल रहा है। भाई मेरा ना चैप्टर रेडी हो गया, मैं भूलना शुरू कर गया हूं, मुझे रिवाइज करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। यहां पे ये हेल्प करेगा। मेरा सिलेबस खत्म हो गया, आखिरी के 1.5 महीने में मुझे क्विकली रिवाइज करा दो, टॉपिक क्या थे प्रैक्टिस करा दो मेरी, यहां पे ये बैच हेल्प करने वाला है। तो ये बैच 3000 का सेपरेटली मिलता है, इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा मास्टर टेस्ट सीरीज, 4 से 5 इवेल्युएटेड टेस्ट। देखो नॉन इवेल्युएटेड टेस्ट वहां भी मिल रहे थे, एक सेपरेट एक्सपर्ट टीम रहेगी जो आपकी मार्किंग करके देगी, भैया एग्जाम की तरह, कि भैया तुमने ये सही किया, ये गलत किया, ये सही किया, ये गलत किया, इसके हिसाब से तुम्हारा ये मार्क बनता है। तुम्हारी क्या गलती है वहां पे कमेंट भी मिलेगा। खतरनाक लेवल की टेस्टिंग है। जो हमारे एमसीक्यू पेपर में होंगे उसमें प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आएगा। खतरनाक लेवल की टेस्टिंग है, हमारी टीम इसमें कोऑर्डिनेट कर रही होगी आपके साथ में। इसका अलग से लेने जाओगे ना, 3 टेस्ट वाला आता है 1500 का, 4 टेस्ट वाला देखोगे तो 2000 का प्राइस पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा भाई साहब ये तो अभी हमने लॉर्ड किया है फीचर, वीकली मेंटरशिप लेते थे तुम्हारे फैकल्टीज, बट इस बार एआईआर मेंटरशिप भी मिलेगी। हमारे पास में एआईआर सिंगल डिजिट एआईआर की टीम है, AIR-1 फाउंडेशन, AIR-1 इंटर, AIR-1 फाइनल। उसके अलावा और भी AIRs हैं हाँ। सिंगल डिजिट के, जो आपको धीरे धीरे रिवील करेंगे, ठीक है ना। वो सारे AIRs यहां पे आके मंथ में एक सेशन आपसे लेंगे। तो 4-5 महीने अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो 4-5 महीने चलेगा सेशन, 8-9 महीने जुड़े हो तो 8-9 महीने तक आप उनसे नॉलेज गेन कर सकते हो। अलग से भाई कोलैबोरेशन है, समझो वो भी, हाँ अलग से मैं वो सेशन कराऊंगा तो 2000 रुपए का उसका कॉस्ट बनता है, इस बैच में इंक्लूडेड है। और साथ में वैलिडिटी अब आपको Jan 27 की नहीं, May 27 की मिलेगी। मतलब एक्स्ट्रा वैलिडिटी। जब कंफ्यूजन होती है ना, जैन में पेपर दूंगा, मई में दूंगा, घर में कुछ हो गया तो क्या होगा, बाद में वापस से पेमेंट देनी पड़ेगी, या फिर मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा जैन हो भी पाएगा, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, मैं कॉलेज के साथ कैसे मेंटेन करूंगा, ये जब कंफ्यूजन बाद में आती है ना तो दिमाग में टेंशन होती है। यहां वो टेंशन भी खत्म है कि आपको टेंशन ही नहीं है। अगर आप सेपरेटली देखते हो ना इनकी कॉस्ट कितनी है, प्लस बैच 6000 का, मेंटरशिप 2000 की, फास्ट ट्रैक 3000 का, टेस्ट सीरीज 2000 की, एक्सटेंशन 2500 का, टोटल 15500 रुपए तक का कॉस्ट बनता है। और हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये दे रहे हैं 8999 पे, 8999 पे। सर कितनी तगड़ी सेविंग है ऋषभ सर, देख रहे हो सर? सर मुझे तो सर डर लग रहा था आप कहीं हो सेविंग तो ज्यादा फिर ना मैं हो क्या जाए ही बोल प्राइस से। सकता हूँ। मैं तो प्रो अल्ट्रा पे खड़ा था सर, आप तो प्रो पे थे, मैं तो अल्ट्रा पे खड़ा था सर। 6496 ये आंकड़ा जो आपने निकाला है मजे का, 6496 कितना तो ये डिस्काउंट।
यस 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 सर, तो ये हमारा मतलब मेरे को लगता है कि ये उन बच्चों को लेना चाहिए जो बच्चों को रियली में फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। बट इफ बिल्कुल। यू वांट, है ना, मतलब सर ऐसे बच्चे हैं जिनको कलर कॉन्सेप्ट बुक भी चाहिए, जो हमसे बहुत बार पूछते हैं कि सर मैं अगर मान लो मेरा एक्स्ट्रा वैलिडिटी चाहिए तो मुझे लाइव क्लासेस भी वहां का अटेंड करना है सर, मुझे अलग से अगर मान लो मेरा बैकलॉग हो जाए तो मैं वहां पे कोई ऐसा बैच भी दे दो जिसमें मैं फटाक से रिवाइज करके जल्दी से आ सकूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। उन क्वेश्चन को देखते हुए, है ना, उन क्वेश्चन को देखते हुए हम लेके आए अपना एक ऐसा बैच जिसके बाद तुम कहीं भी छान लो, इतनी लोडेड फीचर वाला, इतनी सारी चीजें देने वाला कोई बैच नहीं मिलेगा। और इस प्राइस में तो भूल ही जाओ। कितनी चीजें मिल रही है? पूरा प्रो मिल रहा है जो तुमको अभी दिखाया, जिसकी 15,000 साढ़े 15,000 की कॉस्ट थी, बट 9,000 में दे रहे थे। उसके अलावा 6 हार्ड बुक यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट वाली कवर्ड है, 6 कलर्ड बुक जो 3500 की है वो भी दे दिया आपको। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी जाके चेक कर लो, उसका बेसिक का प्राइस जो है 3300 रुपए का चल रहा है, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया आपको। हमारी मास्टर टेस्ट सीरीज यहां पे अलग है। ये वो मास्टर टेस्ट सीरीज वीकली भी है सर, यहाँ पे पोर्शन वाइज के साथ वीकली भी ये है। इवेल्युएटेड वीकली मास्टर टेस्ट सीरीज है ना। मास्टर टेस्ट सीरीज अलग है। बच्चा बोलता है कि सर मेरे को ना जो आप हर हफ्ते टेस्ट ले रहे हो ना सैटरडे संडे को, उसको भी इवेल्युएट करके देना है। वहां तो हमारे 4-4 टेस्ट आ रहे थे अलग से, यहां पे जो हर हफ्ते टेस्ट होगा हर ना, सब्जेक्ट के सर आप मान लीजिए 14 Yes. टेस्ट हो जाएंगे, 10 वीकली और हाँ, 4 वो मान लीजिए 14 टेस्ट हो जाएंगे इसमें, 14 × 4। क्या बात है। 14 वीकली इवेल्युएटेड टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पर सब्जेक्ट इसके अंदर में। तो उसका अलग से कॉस्ट देखो तो 2,000 रुपए का, वो मतलब 2,000 का पहले मेरा आया जो सिलेबस खत्म होने के बाद शुरू होते हैं मेजरली वो टेस्ट, मतलब 70% सिलेबस खत्म होने के बाद शुरू होते हैं। और ये वो टेस्ट हैं जो आपके कब होंगे भाई? हर वीक को जो टेस्ट हो रहे हैं ना, हर संडे को 2 टेस्ट होंगे आपके, ऑल्टरनेट संडे पर और 2 सर मुझे सब्जेक्ट का एक लगता है टेस्ट, अगला 2 फीचर वो सब्जेक्ट है का जो होगा। वीसी गुरुकुल ने आज तक दिया ही नहीं था। यस सर, ये जो मुझे कुछ लगता है ये कोई दे भी रह गया ऐसा फीचर। मुझे नहीं लगता सर। ये खतरनाक फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऋषभ सर की रिक्वेस्ट पर आया है। हाँ। ऋषभ सर ने बोला कि यार मेरे पास ना बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है राहुल, कि कोई ऐसा फीचर लेकर आओ कि बच्चा बोले कि यार मैंने कुछ रीजन की वजह से, मेरे कुछ अमीर फ्रेंड्स के बच्चे हैं, कोई अमीर बच्चा आया उनके पास और बोला कि मेरे मेरे घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि बैकलॉग हो गया और बोलते हैं मैं ये अटेम्प्ट नहीं छोड़ूंगा, मुझे नए से शुरू करना है और लाइव ही शुरू करना है, मैं रिकॉर्डेड नहीं देखना चाहता। तो मैंने कहा सर ओके, आपको हम लाइव का एक्सेस दिला देते हैं। वो कह रहे लाइव का एक्सेस कितने का? 5,000 का। कह रहे हाँ डाल दो इसको, एक बैच बनाओ अल्ट्रा, उसमें डाल दो। तो ये सर की रिक्वेस्ट पे आया। सर खुश हैं अब आप? सर देखिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइव बैच है, आपको सिर्फ लाइव बैच का एक्सेस मिलेगा, साथ में उसके डाउट्स मिलेंगे, ठीक है। Yes. ये मत बोलना कि नई किताबें दे दो, नया सब कुछ दे दो। ये एक एड ऑन फीचर है कि आप वापस से अपना बैच लाइव देख सकते हैं ड्यू टू एनी रैंडम सिनारियो, कुछ अप एंड डाउन हो जाता है आपके जीवन में तो। हाँ, तो लाइव देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रो में आप उसी बैच की पुराने बैच की रिकॉर्ड जो आपने लाइव देखा था एक बार, उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते थे। बट यहां पर आपको दोबारा मौका मिलेगा कि आप दूसरा बैच भी लाइव देख पाएंगे मई 27 अटेम्प्ट के लिए। करेक्ट? यस। परफेक्ट। तो सर आपके फ्रेंड खुश हो जाएंगे अब इसमें, रिच वाले। सर तो वो बोल रहे हैं कि ये तो सस्ता है, ये थोड़ा महंगा आना चाहिए था। सर 14 बच्चे का हाँ, हजार एक सस्ता है। क्वेश्चन यही आता है सर दिक्कत है हमेशा कि पीपीटी में ये कहां लिखा है कि स्टार्ट डेट क्या है हमारे बैच की। उस पर आएंगे सर। पहले इसका हाँ। मैं एक बार प्राइसिंग कंफर्म कर दूं कि सारों का अगेन एडिशन ऐड करो आप, तो ये 22,000 का कॉस्ट है सर। मैं ठीक नेट है। नेट कॉस्ट बता रहा हूं, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हाँ। हम कितना कितना अपने दिल पे पत्थर रखे कॉस्ट एडजस्टमेंट हाँ। करते हैं। ठीक है, 22,800 रुपए का जो कॉस्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अवेल कर सकते हैं 14,000 में। इफ यू वांट कंप्लीट तैयारी एंड यू आर नॉट श्योर कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, जैन वाला या मे वाला, ये बैच ले ले, तेरी टेंशन हमेशा के लिए मुक जाएगी। बिल्कुल। तेरे को नहीं पता कि तू खुद के कलर नोट्स अच्छे से बना पाएगा नहीं बना पाएगा, तेरे को नहीं पता कुछ भी, तो यहाँ पे वो भी मुक जाएगी। तेरे को नहीं पता कि तेरा बैकलॉग होगा या नहीं होगा, यहाँ पे मुक जाएगी। तेरे को हर टेस्ट को इवेल्युएट करके खुद को चेक करना है, तेरी वो यहाँ टेंशन मुक जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट कंप्लीट बैच जो आपको मिल सकता है, और वो भी सर उस बैच के प्राइस पे जहां पे मैक्सिमम कोचिंग स्टार्टिंग करती है। बिल्कुल। तो राहुल सर, आपके और बच्चों के लिए जो प्राइस होना चाहिए उसके बीच में मैं खड़ा हूं। देखो, राहुल सर ने जो प्राइस बताया वहां मैं खड़ा हो गया भैया, ठीक है। राहुल सर वाले प्राइस नहीं चलेंगे। तो अब सर आपके सामने है गुरी सर, मैं खड़ा हो गया था, अब मैं हट गया, आप बता दो रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योति मैम की रिक्वेस्ट पे ज्योति मैम ने कहा कि यार देखो, प्राइस तुमने पहले डिस्काउंट दे रखा है, हम मानते हैं,
लेकिन हमारा बच्चा जो है, हम उसको दिल से जानते हैं कि वो बच्चा कहता है कि सर थोड़ा सा अगर और दे देते तो मजा सा आ जाता हमें। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए 10% डिस्काउंट रहेगा अर्ली बर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो अर्ली अभी बाय कर लेंगे ना, उनके लिए कुछ दिनों के लिए दोस्तों हम ये डिस्काउंट लेकर आए हैं, जिसमें कोड मैं आपको बता देता हूं, निम 10% का। तो जो भी प्राइस है उसका 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 90% बस आपको पे करना पड़ेगा। अरे सर प्रो अल्ट्रा क्या कर रहे हैं सर? प्रो अल्ट्रा पे नहीं देना चाहिए था आपको, आप बाकी सब पे देते मुझे चलता था। ये सर वो जेब से पैसे दे देंगे क्या हम लोग? सर क्या है ना, कर लेते हैं, बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, फिर वो बोलते हैं कि हमारे लिए क्यों ऐसा नुकसान कर रहे हो, हमें भी देना है, हमें भी देना है। तो सभी बच्चों के लिए निम 10 का डिस्काउंट है। बट तुमको पता होगा कि भैया बीसी गुरुकुल के जो डिस्काउंट्स है वो ज्यादा समय तक टिकते नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं और वापसी कभी आते नहीं है। और वापस आते नहीं है सर, खत्म हाँ मतलब खत्म, अब भूल जा। हाँ, तो फटाक से ले लो। इफ यू वांट द मोस्ट अफोर्डेबल बैच, हियर इट इज। इफ यू वांट द मोस्ट अफोर्डेबल बैच विद द हार्ड बुक्स, हियर इट इज। इफ यू वांट मोस्ट अफोर्डेबल बैच विद द 12 कलर्ड बुक्स, 6 और 6 हमारी ब्लैक एंड व्हाइट, ये रहा। तुमको लोडेड बैच चाहिए एट द अफोर्डेबल प्राइस, ये रहा। तुमको एक ऐसा बैच चाहिए जो कि कोई ना दे रहा हो, वो भी ऐसे प्राइस पर जहां पे उनका ये शुरू होता है, वो ये रहा। और क्या चाहिए भाई? बिल्कुल जाओ। सर एक बारी बस स्टार्ट डेट बता दीजिए सर बच्चों को कि ये जो बैच है ये हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं सर? सर स्टार्ट कब होगा ये तो एक रोड मैप से ही बताते हैं, ताकि बच्चे को एक पूरी क्लैरिटी मिले। बच्चों आपका बैच जो है ना वो 22 जून से चालू होगा, बट 22 जून से आपकी 2 क्लासेस चालू होने वाली हैं। पहली 4 क्लासेस मान लीजिए आपकी शुरू हुई लॉ और क्वांट की, फिर आपकी लॉ और इको की शुरू होगी, और इस हिसाब से मिक्स मैच होकर स्टार्टिंग में 2-2 क्लासेस चलेंगी, ताकि आप भी इतने में अपना जो भी कॉलेज वगैरह वाला काम कर रहे हैं वो कर ले। और 6th ऑफ जुलाई से आपकी चारों क्लासेस चालू होनी शुरू हो जाएंगी। 6th जुलाई से आपकी ऑल 4 क्लासेस विल स्टार्ट, ठीक है ना। और आपका जो बैच है ना, आपका बैच जो है फिर वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप अगर जर्नी देखते हैं तो मोटा मोटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने की जर्नी रहने वाली है। ये वाला बैच थोड़ा सा लंबा इसलिए चलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉलीडेज भी होते हैं, वरना 3.5 महीने मतलब 90 क्लासेस के आसपास हमारी रहने वाली हैं आपके साथ में। बट हॉलीडेज होते हैं तो ये बैच हमारा हमने नोटिस किया है लगभग हमारा 4 महीना चलता है। दशहरे का हॉलीडे, दुर्गा पूजा का हॉलीडे, आपका रक्षाबंधन आ जाएगा, आपका इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, तो इसलिए ये बैच 4 महीने का चलेगा। फिर भी आपके पास इनफ टाइम होगा, आपके पास में 2 महीना होगा एग्जाम से पहले। एग्जाम्स आपके जनवरी में आएंगे और आपका पूरा नवंबर और दिसंबर जो होगा उसमें हम रिवीजन पे फोकस करेंगे। रिवीजन होगा, प्रैक्टिस मैराथन्स होंगी, और आपके साथ में राइटिंग प्रैक्टिस होगी, थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ होने वाला है। तो आप जल्दी से जाओ, एनरोल करो और टाइम टेबल भी नोट कर लो। अभी आपका टाइम टेबल जो है, जैसे 22 ऑफ जून से 11 to 1 क्वांट की क्लास और 2 to 4 बिजनेस लॉ की क्लास चलेगी चिल टाइम पर। और उसके बाद जब हमारा 6 जुलाई आएगा तो सुबह 8 to 10 क्लास होगी, 10:30 to 12:30 क्लास होगी, 1 to 1:30 या 1 से लेकर आपकी अगेन 2 घंटे की क्लास, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे की क्लास। ये आपका शेड्यूल रहने वाला है और इसी को आगे 31 अक्टूबर तक फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया है। तो जाओ अभी के अभी एनरोल करो थ्रू vcgurukul.com, और हमने जो यहाँ पे आपको नंबर दिया था इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे 9:30 to 6:30 हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। सो सी यू इन द बैचेस नाउ, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं बैच के अंदर।